स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आशा करता हूं कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए सॉल्यूशन, जो उनका मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ है उनके बारे में हमारा मेन है रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन, हमारे सामान्य निर्देशक, जिसके अंदर 5 सेक्शन में दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन हमारा 1 to 12 वो हमारा दिया गया बेटा, वह चॉइस बेस्ड है। अब आते हैं इसी के अंदर निम्नलिखित घटनाओं को कालम रचना लगाइए। तो भाई समय के अनुसार अगर लगाएंगे तो इसमें सबसे पहले जो हुआ है हमारा रूस में हुई साम्यवादी क्रांति 1917 में हुई थी। तो फोर्थ ऑप्शन जो सी हमारा ऑप्शन सही रहेगा। मध्य एशिया कौन सा देश है जो कि 10 साल तक, तजाकिस्तान। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? डी यूरो। निम्नलिखित में यूरोपीय संघ के सदस्य फ्रांस है, बी ऑप्शन। और ये आप कीजिएगा इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप जो हमारा 3 ऑप्शन दिखाया जाएगा, इसके बाद दिया नहीं है बच्चों ने। सी के साथ हमारा जाएगा भारतीय जनसंघ पार्टी। ठीक है, ये इंग्लिश में दे दी, ये इधर आ गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मैं बताता हूँ, सी का 4, तो आपका सी ही ऑप्शन होगा बेटा इसका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। ठीक है, दोनों कथन सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद वर्ल्ड काउंसिल ऑफ द इंडिजिनियस पीपल 1975 में हुआ, ए ऑप्शन सही है इनका। नीचे दिए गए देशों के बीच फरात नदी और बांध नदी को लेकर आपस में संघर्ष हुए। फरात नदी, तो ये हमारा सी ऑप्शन होगा। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, अब आते दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? दूसरी दुनिया वो होती है, किसे कहा जाता है दूसरी दुनिया? जो नए नए देश हैं उसी को दूसरी दुनिया कहा भी जाता है। ठीक है बेटा, फिर आते हैं मार्शल योजना। इतने बड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको धड़क्के से कर देना चाहिए था। मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना जब अमेरिका ने क्या किया था, सोवियत संघ की जितने भी जो सोवियत संघ है और पश्चिमी देश, उनको अर्थव्यवस्था में कमी आई तो उस समय उन्होंने उसको आर्थिक सहायता दी अमेरिका ने। इसी को मार्शल योजना कहा जाता है। हान नदी का चमत्कार किसे कहा जाता है? जो कोरिया के अंदर हुआ, जिसकी वजह से उसने अपना विकास किया था, उसी को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार के अस्थायी सदस्यों की एक सूची बनाई है। अस्थायी सदस्य कौन कौन है भाई? जिसमें वीटो पावर के आपको मैं बता दूं, आपको अमेरिका, यूएसएसआर, ठीक है, और ब्रिटेन, फ्रांस, हमारा चाइना। अप्रोच से, रुकावट से, अवरोध का मतलब रुकावट से है। आप्रवासी और शरणार्थी के बीच अंतर बताइए। आप्रवासी कौन होते हैं और शरणार्थी? आप्रवासी जो कहीं और से आकर बसते हैं और शरणार्थी किसी एक जगह पर लंबे समय से रह रहे हैं, युद्ध में बिछड़ गए हों, वो होते हैं। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्क बनाया गया, साफ्टा बनाया गया। चीन के साथ भारत के संबंध समकालीन विश्व में, चीन के संबंध जो हैं खराब जो हुए बेटा, वो किसके चक्कर में हुए थे? तिब्बत के चक्कर में। इसी कारण से चीन ने क्या किया, भारत के 2 क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश, जिसे हम नेफा के नाम से जानते हैं, और जो हमारा दूसरा हमारा क्या है, लद्दाख में। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। इसके अंदर 5 देश थे। इनका मुख्य उद्देश्य शांति को और सामाजिक और मैत्रिता को बढ़ाना। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ। इतने बढ़िया क्वेश्चन ये पढ़ाया हुआ क्लास में भी बताया गया है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से आप क्या समझते हैं? साझी परंतु मतलब कि वह संपदा जो कि क्या है, सभी के लिए समान है और उसको बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी ही होनी चाहिए। तो अलग अलग देशों ने अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी और सभी ने क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन किया। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए उन्होंने अपने अपने योगदान दिए। वैश्वीकरण किसे कहा जाता है? वस्तुओं और सेवाओं या तो फिर संचार का आदान प्रदान एक देशों से दूसरे देश में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के किन्हीं 2 कारणों को उजागर कीजिए। कौन कौन से कारण हैं? एक तो आर्थिक और एक सांस्कृतिक। सांस्कृतिक की वजह से क्या हुआ? वेशभूषा, खान पान, इन सभी बदलाव आए। अगला क्वेश्चन है 23वां। स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रियासत का भारत में विलय रियासत की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। इस कथन की प्रामाणिकता सिद्ध की। हाँ, सच बात है, क्योंकि हैदराबाद के राजा कौन थे? निज़ाम थे। निज़ाम ने साफ साफ उनकी एक सेना थी रजाकार। उन्होंने अपने क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा क्या किया, जितने भी जो हिंदू थे उनको धर्म परिवर्तन करवाया, कई महिलाओं को शोषण करवाया।
तो ये क्या है, उसने फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत की सेना ने वहाँ पर अपनी विजय पताका हासिल की और हैदराबाद को अपने उसमें लिया। आगे आइए, हमारा क्वेश्चन है 1992 में प्रथम सम्मेलन कितने देश में शामिल हुए? 170 देशों ने। ठीक है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने का तरीका क्या है? वैश्विक ताप वृद्धि। अब आ जाओ, हमारा मैप से क्वेश्चन पूछा गया, वह भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है। और वह पहला भाग जहाँ और मणिपुर। जूनागढ़ वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? जूनागढ़ है हमारा, है कहाँ? गुजरात में। विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन के सवाल उठाकर 2000 में बना, तो 2000 में कौन सा राज्य बना? तो सन 2000 में आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड भी बना था। ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही होगा। तो ये पिक्चर दी गई है, ये कार्टून जो नेता हैं इसके अंदर आपसे पूछा भी जाएगा ये कार्टून क्या दर्शाता है। ये प्रथम जो चुनाव हुए तो उसको दर्शाता है। कार्टून में दर्शाए कि नहीं, दो नेताओं के नाम बताइए। भारतीय चुनाव आयोग समक्ष प्रथम चुनाव में आई 2 चुनौतियाँ कौन कौन सी? उस समय हमें उतने संसाधन नहीं थे और ये नोट वाले करने नहीं थे, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान है। सोवियत संघ के विघटन, भाई आपको बताया था, लोगों की आकांक्षा को पूरा ना करना और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना, और शॉक थेरेपी लग गई थी जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई। यादव शॉक थेरेपी भी कर सकते हैं। शॉक थेरेपी क्या है? IMF और वर्ल्ड बैंक ने इसका नाम दिया है, जिसने इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को साम्यवादी से पूंजीवादी में बदलाव किया। परिणाम क्या हुआ? इनकी जो जितनी भी जो फैक्ट्रियाँ थी औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना रहने का 28वां ना रहने क्या कारण है? 3 कारण, धर्मगुरु, भूस्वामी और सैन्य शासन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे नहीं रहा। और पश्चिमी देश इसे क्या करते हैं? आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका कोई भी योगदान नहीं है। ये 3 कारण आप लिख सकते हो। 29वां, सुरक्षा के समकालीन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्या औचित्य है? भाई ज़रूर है। आपने देखा होगा समकालीन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना बहुत ज़रूरी है। और UNO क्या करता है? पूरे विश्व के अंदर तालमेल बनाए रखता है, सामंजस्य। जिस तरीके से संविधान हमारे भारत के अंदर सामंजस्य बनाता है, समानता को बढ़ावा देता है, इस तरीके से UNO क्या करता है पूरे विश्व के अंदर। सुरक्षा के पारंपरिक और अपारंपरिक बताए थे। पारंपरिक के अंदर 2 होते हैं, आंतरिक और बाहरी, और अपारंपरिक के अंदर होते हैं वैश्विक, और एक क्या होता है हमारा मानव सुरक्षा। क्वेश्चन तो भाई बहुत इजी दिए गए थे, अगर और बाकी आप सभी ने किए भी होंगे। आई होप आप आंसर को मैच कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।